नमस्कार, व्योम टीवी के पेज में चुनावी सफर में पुनः आपका स्वागत करेंगे श्रीमान। आज हम लोग गिरिडीह और धनबाद दोनों चीज़ों को लेकर एक समीक्षात्मक चीज़ आपके पास रखने जा रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों को रखने के लिए बीजेपी के समर्थक के रूप में ही आज हमारे पास में है विनय चौहान जी। क्या कुछ इनके मन में चल रहा है और इतना भाजपा की तरफ झुकाव के ये सारे प्रश्नों की गोलबंदी के बीच में इनसे थोड़ा रूबरू होते हैं। विनय जी, पहले तो आपका स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस लायक समझा और यहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए। अब की बार 400 पार का नारा जो चल रहा है, अब विपक्ष बोल रही है अब की बार महंगाई की मार, पेट्रोल का मार, सिलेंडर का मार, बेरोजगारी का मार, कैसे बचाव करेंगे आप? देखिए ये सब सिर्फ बातें सिर्फ सुनने को मिलेगा विपक्षियों लोगों से, क्योंकि अब उन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। और जहाँ तक महंगाई का बात रहा तो गैस सिलेंडर का जैसे बात हम कर लेते हैं, तो गैस सिलेंडर पहले इक्का दुक्का मतलब मिलता था, लोग लाइन में रख कर अपना रोजगार छोड़कर लाइन में लगते थे। और अभी तो ऐसा हो गया मोदी जी के सरकार में कि अब ऑनलाइन घर बैठे सिर्फ आप बटन दबाइए और सिलेंडर आपके घर तक आ जाएगा। एक भाजपा समर्थक तो बोल रहे थे कि अब पाइप बिछ गया है, उसके पाइप भी कनेक्शन आने वाला 2-4 बसों में आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो केवल यही सब आप लोग दिखा के वोट मांगिएगा या कुछ और भी आधार बनेगा? जनता सब जानता है मोदी जी के बारे में और खुश है। विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जैसा वो लोग बोले, एम्स के मामले में आए, रेल के मामले में आए, नेशनल हाईवे के मामले में आए, देश के मामले में आए, शिक्षा के मामले में आए, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कार्य हो रही है और निरंतर अभी आगे और होगा। गिरिडीह का विकास कब होगा? वह गिरिडीह हम लोग कब देखेंगे जो धनबाद के रूप में, बोकारो के रूप में पूर्ण रूप से विकसित स्थिति अपना प्राप्त कर लेगा? निश्चित तौर पे हो रहा है, कार्य धीरे धीरे हो रहा है। अभी तुरंत आप जैसे हम लोग अभी गठबंधन में जैसे अभी केला छाप और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मिलकर लड़ रही है, तो 5 साल अभी जैसे इनको समय मिला, तो उनमें हम हवाई अड्डा का भी मांग रखे गए हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी द्वारा। और कोरोना काल में जैसे 2.5 साल बीच में इनका कार्यकाल स्थगित हुआ, तो कोरोना काल में भी इनका कार्य हुआ है और उनका प्रमाण हम है लोयाबाद से, जो हम लोग का आटा का पैकेट भर भर कर राशन हम लोग को कोरोना काल में भी दिए हैं। सांसद महोदय के द्वारा ये सब किया गया था क्या? बिल्कुल उनके द्वारा किया गया है। अच्छा, तो भाजपा के विरोध इतना जो गोलबंदी है, 22, 23, 24 पार्टी मिलकर महागठबंधन बनाई है, क्या उसका कुछ विशेष असर इस बार की राजनीति में नहीं दिखेगा क्या? कोई असर नहीं, उन लोग का कोई असर नहीं है। और लोग 400 पार पीछे, 2 सीट तो हम लोग पूरा भारत में ऐसे भी जीत गए निर्विरोध। अब वो लोग गिनती उल्टा, उस पर भी उंगली उठा, हालांकि वो लोग का काम ही उंगली उठाना। अब हाथ से सिर्फ उंगली ही बचा है, बाकी अब कुछ नहीं बचा वो लोग के पास। धनबाद किस तरफ? धनबाद ढुल्लू महतो। कारण कुछ बताएंगे? विपक्षी बड़ा हमलावर है कि 1932 की बात नहीं करते हैं। ढुल्लू महतो स्थानीय होने के बावजूद इन पर इतने सारे केस हैं, आज से अधिक संपत्ति का केस चला, हालांकि खारिज हो गया। तो ये सारा चीज़ों को ही वो लोग भुनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में कैसे बचाव कर पाएगा भाजपा? देखिए, भाजपा का एक ही मोटिव है, न 1932 न विस्तार, इन सब मामले से मतलब अलग रखिए, वो लोग पार्टी का मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग का भारतीय जनता पार्टी एक ही मुद्दा पर चलती है, सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और विकास कैसे होगा? विधायक हम लोग का बाघमारा के जो ढुल्लू महतो जी हैं, उनको धनबाद से टिकट मिला है, वो हीरा हैं। और आम जनता से यही विनती करेंगे, उनको चमकाने का काम करें और उनको चमका कर दिल्ली भेजें और तब फिर उसका विकास। क्या कुछ परिवर्तन दिखने जा रहा है? अगर मान लीजिए हम धनबाद की ही बात करें तो पिछले 2-3 टर्म से तो भाजपा की ही वहाँ पर रहे एमपी, लेकिन बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव नहीं दिख पाया। क्या विधायक जी एक बार सांसद बन जाते हैं तो धनबाद का कायाकल्प दिखने का, कुछ काया में परिवर्तन आने वाला है क्या? बहुत परिवर्तन आएगा। जैसे हम लोग एम्स खो गए हैं यहाँ से, हवाई अड्डा खो गए हैं, ऐसे कई मतलब विकास कार्य रुके हुए हैं, जिनको हम चाहते हैं कि विधायक जी हमारे जो है ढुल्लू महतो, वो संसद बनकर हर वो कार्य करे और पूरे देश में वो धनबाद का नाम करें। लोग जो कह रहे हैं, जो हम लोग जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में बताया जाता है कि एक लंबे समय के बाद भाजपा के विरोधी खेमे में बड़ा हलचल है और इस बार उन लोगों को भी उम्मीद जगा है कि इस बार जीत तय है। क्या कुछ कहेंगे उनके विपक्ष में खड़े हुए दो पार्टी, एक जेबीकेएसएस के अखलाक अंसारी जी हैं और दूसरी तरफ से अनुपमा सिंह जी हैं, तो क्या आपकी तरफ से रहेगा दोनों का आकलन? देखिए, हम लोग एक ही का बात करेंगे, सिर्फ ढुल्लू महतो जी का। और कौन
क्या पार्टी कौन उम्मीदवार है, हम लोग उनको पहचानते भी नहीं है। ये लोकल प्रत्याशी के साथ साथ एक अच्छे समाज में इनका नाम है, हर गरीब दलित सबका ये साथ लेकर चलते हैं। घर बैठकर आप इनसे बात कर अच्छा, सकते मुस्लिम वोटरों का क्या होगा अगर हम बात करें? वो कांग्रेस के तरफ भी जाने का उम्मीद रहेगा? वो अखलाक अंसारी जी जेबी केसेस JLKM के तरफ से खड़े हुए हैं। थोड़ा सा हम लोग इस पर जानना चाहेंगे। आप भी बताते हैं अल्पसंख्यक का बात बताते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों का झुकाव आपकी तरफ वैसा नहीं दिखता जैसा होना चाहिए। अगर आप अब्दुल कलाम बनिएगा तो हम लोग सलाम करके अपने सीने में बैठाकर प्रणाम करेंगे। अब्दुल कलाम बनिए, अब्दुल हामिद बनिए, दिल से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। अब और अगर कसाब बनिएगा तो उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान से कोई उसका दिक्कत नहीं है, हम लोग स्वागत करते हैं। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम देशभक्त हैं हमारे पार्टी में और कार्य भी वैसे किए हैं, हम लोग सबका स्वागत करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। क्या कुछ बड़ा विकास का राजनीति दिखेगा? अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं, इतना आश्वस्त हैं आप लोग कि पुनः इस बार झोली भाजपा के ही हाथ में आएगी, इस बार टिकट पुनः भाजपा के ही खेमे में रहेगा, क्या कुछ बड़ा विश्वास आप लोगों के मन में चल रहा है जो विकास का रास्ता बने? देखिए विकसित तौर हम लोग विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कार्य की है उस धरातल पर बिंदु पर कार्य करके यहाँ तक पहुँची है और निश्चित तौर पे जीतेगी। कारण है लोग मर रहे थे लॉकडाउन में, उस स्थिति में कार्य किया। राशन कार्ड नहीं थे, राशन कार्ड बनाकर दे दिए। सरकार आपका रहेगा तो काम विपक्ष थोड़ी करेगा। आप लोग का तो फर्ज था, वो तो करना ही था आपकी पार्टी के लोगों को। धरातल पर यहाँ तक लाभ आम जनता तक नहीं पहुँच पाती थी, जो आज जिस प्रकार से एक चरन्नी भी रहता है तो सीधे अकाउंट तक पहुँचता है, उस गरीब के अकाउंट तक। तो ऐसा तो हम लोग नहीं देखे थे पिछले कई सालों से जो सरकार थी। मैंने डायरेक्ट बेनिफिट जो सिस्टम आया ट्रांसफर करने का, इससे फायदा पहुंचा। बिल्कुल सीधे। अच्छा, धनबाद की सबसे बड़ी समस्या जो आप सांसद बनने के बाद जो भी बने आप चाहते हैं ये जरूर दूर? जैसे रोड का जो क्या बोलते हैं उसको, जो रोड जो जाम हो जा रही है उस पर सबसे पहले सबसे पहला काम मुझे लगता है धनबाद के विकास का रफ्तार वहीं रुक जाता है, जाम में। वो अच्छा, चिकित्सा को लेकर क्या कहेंगे? चिकित्सा पर ध्यान दे दें वहाँ, और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो ऐसा हम ढुल्लू महतो से भी मतलब उनसे निवेदन करते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो अस्थाई कंपनी है वैसे चीज़ों को लाए, जैसे राजस्थान में, गुजरात में। यहाँ के लोग जो पलायन करते हैं, कम से कम यहाँ के लोग पलायन न करें, यहीं पे उनका रोजगार हो जाए। क्या कुछ विनय चौहान से फायदा मिलने जा रहा है भाजपा को? धनबाद और गिरिडीह दोनों में क्या कुछ वोटर का उम्मीद करा जाए कि विनय जी एक समाज से भी हैं और वहां से राजनीति की बात करते हैं, तो क्या वोटरों को भी घुमाने में करेंगे इन सारी बात? राजनीतिक हम पहले बता चुके हैं, जो समाज के लिए कल्याण का बात करेगा, देश के हित की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, विनय चौहान उनके साथ है। और मेरा जितने भी भाई बहन मित्र दोस्त हमको देख रहे हैं, उन सबों से आग्रह करते हैं कि गिरिडीह से केला छाप के उम्मीदवार श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जिताएं और धनबाद से माननीय ढुल्लू महतो जी को विजयी बनाकर दोनों को दिल्ली हम लोग भेजेंगे और वो कार्य होगा जो रुका हुआ, जो उसको रफ्तार हम लोग देने का काम। सोशल मीडिया पे बड़ा आप कटाक्ष करते रहते हैं, विपक्ष को लेकर देखते हैं, क्या कुछ कारण है, क्या कुछ मन में चलता है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हम तो पहले ही बता चुके हैं, उंगली करना। तो विपक्ष वैसे लोग हम लोग कोई मतलब मुद्दा नहीं रखते हैं, बस एक ही चीज़ जानते हैं, अब हाथ उनका उंगली बन गया है और उंगली ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। 4 जून का उन लोग का सफाया हो जाएगा। क्या कुछ होने जा रहा है? जयराम महतो एक नाम सुने हैं क्या? नाम सुने हुए हैं, युवा हैं, लेकिन हम लोग जिस पार्टी और माटी का बात करते हैं हम उन्हीं का तारीफ करते हैं। वो भी तो माटी पार्टी और झारखंडियत की बात करते हैं कहीं ना कहीं, तो इतने हल्के में आप लोग काहे ले रहे हैं उनको? करते हैं, कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा डिमेरिट भी है उनका, जो अपने 1932 बाहरी भीतरी भाषा, जैसे हम मगही हैं तो भैया आप हमको मगही का मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो हम आपको क्यों साथ देंगे? मान सम्मान देना शुरू कर दीजिए, विनय चौहान भी आपको जरूर साथ देगा। समर्थन फिर भविष्य में देख सकते हैं? जरूर करेंगे। अच्छा, क्या कुछ रह गया गिरिडीह में? चलिए वापस आते हैं गिरिडीह में। क्या कुछ रह गया पिछले लंबे समय से जो नहीं हो सका और ये भी अभी नहीं दिख रहा उम्मीद जो आने वाले समय में हो पाएगा? देखिए, तो मैनिफेस्टो का वो लोग का है मामला कि वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम लोग आम जनता बस इतना चाहते हैं कि हमारा रोड सही हो जाए, रोजगार हो जाए, घर में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो जाए, चिकित्सा व्यवस्था हो जाए, बस यही से कर दें। आप हमेशा जीतिएगा, हार का सामना नहीं कर विजय चौहान कैंपेनिंग में निकल रहे हैं क्या?
जरूर निकलेंगे, आदेश होगा तो निकलेंगे। और ऐसे भीतर खाने क्या दिमाग में रहता है कि भाजपा को ही समर्थन पहुंचाना है, चाहे स्थिति जो कुछ भी हो? जो देश हित का बात करेगा विनय चौहान उसी के साथ रहेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है। एक समाज सेवी के रूप में राजनीतिक चीजों का विश्लेषण करते हैं। जो देश हित की बात करेगा विनय चौहान उसके साथ है, चाहे पार्टी कोई भी हो। लेकिन मन तो इनका भाजपा की तरफ है, झुकाव इसमें कोई दो मत नहीं है। गिरिडीह से इन्होंने स्पष्ट भाषा में एक लाइन में कहा है माननीय सीपी चौधरी जी, और धनबाद में इनका जो इशारा है सिर्फ और सिर्फ बार बार नाम लेकर वो इस बात को रख रहे हैं, ढुल्लू महतो जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। मेरी तो एक ही कोशिश है, समृद्ध झारखंड का सपना हर कोई पार्टी देखता है, लेकिन झारखंडियत की बात पर आज भी झारखंड बहुत पीछे है। क्या कुछ कहेंगे उन नेताओं को जो इस बार केवल वोट की राजनीति करेंगे और जो विकास की राजनीति करेंगे? देखिए, वोट की राजनीति से उठकर हमेशा समाज के बारे में सोचिए। अगर आप अपने लिए सोच रहे हैं तो फिर वो आपको राजनीतिक में जाने से कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपको वाकई में अगर धरातल पर काम करना है, समाज के लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए। आपके साथ कड़ी व कड़ी जुड़ते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, और सबका साथ और सबका विकास, जैसे हम पहले ही बोल चुके हैं, भाजपा में दिखता है। इसीलिए हम लोग इसमें हैं, इस पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विपक्ष इस पर क्या कहेगा? सबका साथ सबका विश्वास, ये तो समय बताएगा। 25 तारीख का जो दिन है, वो कहावत है, गाना आता, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नेताओं को कैसी करनी होगी तैयारी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 4 जून को देश का प्रधानमंत्री जरूर हमारा नया मिल जाएगा, या पुराना थोड़ा सा शब्द रखिए। जय हिंद श्रीमान।